इस वाले ज़ोन से अगर मार्केट रिवर्स कर गई, तो सेम डे में डे लो से मार्केट जाके डे हाई पे जाके क्लोज़ कर सकती है, अगर मार्केट कल शार्पली मॉर्निंग में गिरती हुई 25,400 तक आ जाए। तो इस टाइम पे अगर मार्केट यहाँ आती है तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड होगा गाइस 25,400। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी जरूर बात करेंगे। एंड गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था, लेकिन फिर भी हमने जो भी आपको बताया एग्जैक्टली मार्केट में वही देखने को मिला है। गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं थोड़ा रिमूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, अगर आप देखोगे ओवरऑल आज मार्केट क्या थी, थोड़ी बहुत साइडवेज। ठीक है, कैसे साइडवेज थी, दूर से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर चढ़ी है। लेकिन गाइस अगर आप आज की ओपनिंग देखोगे ना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि गाइस मार्केट किस तरीके से रिटेलर्स को लूटती है, कैसे इन लोगों की साइकोलॉजी को हिट करती है। गाइस सबसे पहली चीज़, आज मार्केट की सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी एक वो इंडिकेटर है जिससे आपको ये पता लगता है कि मार्केट कहाँ खुल सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 9 बजे के आसपास गिफ्ट निफ्टी कहाँ थी, +70। अगर कोई मनी कंट्रोल पे देखेगा तो +70 या +65 ऐसे कुछ चल रही थी। तो सिंपल सी बात है, मार्केट को कहाँ खुलना चाहिए था, +70 पॉइंट के आसपास। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगर आप आज की ओपनिंग देखोगे तो ओपनिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग यहाँ हुई है, ओपनिंग यहाँ हुई है, सिर्फ +10 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर नीचे हुई। तो बीच का डिफरेंस क्या आया, 60 पॉइंट। अब देखो, जो खुलनी चाहिए थी 70 और खुली सिर्फ 10, जो ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं उनका हो गया मूड खराब। मूड खराब हो गया, साइकोलॉजी हिट कर दी कि यार 70 दिखा रही थी, खुली तो इतनी, लेकिन हमारी तो उम्मीद थी कि मार्केट और ऊपर जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि इनका दिमाग पहले से ही हो गया कि मैं फ्राइडे से कोई चीज़ लेके बैठा हूँ, सैटरडे संडे आ गया, मंडे को मेरे को एग्ज़िट करना है और मार्केट सिर्फ 10 पॉइंट फ्लैट खुली है, तो जो मैंने कॉल ऑप्शन ली होगी वो तो डीके पे खुलेगी। लेकिन हुआ क्या? गाइस अगर आप देखोगे तो ये एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है? 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहले ही मिनट पे कहाँ चली गई? पहले ही मिनट पे गाइस अगर आप देखोगे तो सीधा यहाँ खुलने के बाद यहाँ चली गई। तो आप ये मान के चलो कि मार्केट यहाँ नहीं खुली, मार्केट खुली है इधर। क्योंकि 9:15 से लेके 9:16 पे जहाँ पे आपको पोज़ीशन एग्ज़िट करने लगोगे, उस पोज़ीशन पे एग्ज़िट भी नहीं होती है। जो भी आप ब्रोकर पे कर रहोगे, वहाँ पे एग्ज़िट में भी ग्रे वाला साइन आ जाता है। वहाँ पे एकदम से एग्ज़िट नहीं होती हैं। ठीक है? तो मार्केट यहाँ नहीं खुली, मार्केट यहाँ खुली है। यहाँ से गाइस अगर आप देखोगे तो प्रॉपर साइडवेज़ होने के बाद एक रेंज क्रिएट करी, ठीक है? अब रेंज क्रिएट करी तो इससे क्या हो गया, लोगों की साइकोलॉजी और खराब कर दी कि मार्केट सही में नीचे ही आ रही है। अब दिखाया कुछ और खुली कहीं और, ठीक है? अब इसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हो ये एक ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट लेवल के आसपास से साइडवेज़ हो गया। मतलब कोई है, जो मैंने आपको क्या बोला, ब्रेकआउट प्लस साइडवेज क्या होता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो मतलब इस लेवल पे अगर कोई साइडवेज हो रही है, ये ब्रेक करती है, देखो मार्केट ऊपर गई है, पर ये साइडवेज सेशन क्यों? क्योंकि जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उन लोगों के दोनों साइड स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी, तभी तो मार्केट मूव करेगी। या फिर आप ये कह सकते हो, अगर बड़े बंदे को ऊपर लेके जानी है मार्केट, तो वो आपको परेशान करेगा, नीचे लेके आएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि बड़ा प्लेयर जो है वो पोजीशन किस साइड बना रहा है, डाउन साइड में बना रहा है या बाइंग साइड में बना रहा है। यहाँ से गाइस मेरे को ये लगता है पोजीशन जो है वो थोड़ी बहुत डाउन साइड में बनी है। रीज़न क्यों है? देखो, ब्रेकआउट हुआ, पूरा साइडवेज हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए, रिटेलर्स को बाय करना चाहिए, बिग प्लेयर को भी बाय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है ना। तो यहाँ पे भी अगर वो बाइंग करता है तो मार्केट शार्प अप मूव जानी चाहिए थी। लेकिन मार्केट में अगर आप देखोगे, हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपको सेलिंग देखने को मिली है और आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास से तो मार्केट ने जो हाई लगाया वो हाई ब्रेक भी नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो वहाँ से नीचे ही आके बंद हुई है। मैंने आपको क्या बोला, सपोज़ करो ये मार्केट यहाँ खुली है, बिग प्लेयर ने खुलते ही बेचा, ठीक है? सपोज़ करो ₹10 यहाँ पे लगा दिए डाउन साइड पे। उसके बाद वापस ऊपर आई, ₹10 यहाँ लगा दिए डाउन साइड पे, फिर वापस ऊपर आई, फिर ₹10 यहाँ लगा दिए डाउन साइड पे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरेज कॉस्ट कहीं न कहीं इधर बन गई, फिर थोड़ी बहुत ऊपर जा रही है, थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा है, ऊपर से सेल कर रहा है, ₹5 लगा दिए, यहाँ ₹5 लगा दिए, इधर ₹5 लगा दिए। तो यहाँ से जो बंदा ₹5 का मतलब ₹5 नहीं, 500 करोड़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो आप ये समझो कि इसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो इस एरिया के आसपास बन गई और क्लोजिंग कहाँ करा दी, इसी एरिया के, उसी के नीचे। मतलब बिग प्लेयर ने अगर फ्यूचर शॉर्ट करे हैं तो आप ये मान के चलो वो प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ होगा आज, और कल मार्केट इनिशियली नीचे जाएगी और नीचे जाने के बाद वो बंदा अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकता है और उसके बाद मार्केट को ऊपर ला सकता है। यही मेरा कल का व्यू है और यही आज हम इस व्यू से बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे। मार्केट में मैंने आपको बोला था 25,550 अगर ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट मैंने आपको 25,600, 25,650, 25,650 और 25,700 तक के टारगेट दिए थे। हाई देख लो, 25,650 का लगा, 2 टारगेट हमारे हिट हुए हैं। लेकिन
जिसने 25,550 के ऊपर बाय करा होगा उसका प्रॉफ़िट है। लेकिन मार्केट कैसे गई आप देख सकते हो। तो इस यहाँ पे क्या हुआ था, पहले ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट फ़ेल हुआ तो हमने पुट साइड पे एंट्री बनाई। पुट साइड पे एंट्री 25,500 या फिर 25,600 की पुट थी शायद। वो हमारी गई नहीं, 25,500 की पुट। 25,500 की पुट हमारी, मेरे को जितना याद है, ₹40 से लेके 60 का हाई लगा था, 70 का फर्स्ट टारगेट था, हिट नहीं हुआ। हमने कहीं न कहीं 30 पे एग्ज़िट मारा, ₹10 का हमको यहाँ पे लॉस हुआ। जब ऊपर साइड पे ब्रेक कर रही थी, इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। ब्रेक करने से पहले देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ़ इंट्राडे का अगर आप साइकोलॉजी देखोगे तो इस लेवल पे क्या चल रहा है। देखो दोनों साइड मार्केट ने रेंज बना दी। जो यहाँ पे बाय करके बैठा है उसका स्टॉप लॉस ये रहा, जो यहाँ पे सेल करके बैठा है उसका स्टॉप लॉस रेंज के ऊपर है। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट यहाँ पहुँची तो हमको समझ आ गया, देखो एक बार अटेम्प्ट करा फेल, दूसरी बार अटेम्प्ट करा फेल, तीसरी बार अटेम्प्ट करा फेल, तो इसका मतलब अभी नीचे नहीं जाएगी। बाद में बेशक चली जाए, अभी नीचे नहीं जाएगी। अभी हो सकता है जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करने चले जाए। तो यहाँ कहीं पे हमने 25,000 25,600 की कॉल पे एंट्री बनाई थी। ₹75 से 96 का हाई लगा था। यहीं पे 95 पे एग्ज़िट मारा। उसके बाद पूरी मार्केट साइडवेज़ हुई है और जैसे ही एग्ज़िट मारा, हमने यहाँ कहीं से 25,500 की पुट हीरो ज़ीरो और 25,700 की पुट का नॉर्मल ट्रेड, ₹95 से 120 हाई लगा है। 120 ही हमारा फर्स्ट टारगेट था, 25 पॉइंट हमको वहाँ मिले। अब कल के लिए हमारी 25,500 की पुट हीरो ज़ीरो, एवरेज कॉस्ट कहीं न कहीं ₹23 की बनी है और यहाँ से होल्ड है। अब देखते हैं कल क्या होता है। स्टॉप लॉस 0 है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? कुछ चीज़ आपसे छुपा नहीं रहा। यहाँ पे गाइस अगर आप इसके पीछे का लॉजिक भी है। देखो फिबोनाची का लेवल, अगर आप देखोगे पहली बार जब मार्केट ऊपर आई तो इस लेवल पे रिस्पेक्ट करी, वहाँ से फॉल दिखाया, ब्रेकआउट दिया, लोगों को इनवाइट करा बायर्स को। जैसे ही लोग बाय करेंगे, अब यहाँ पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएँगे? लास्ट स्विंग के नीचे। वापस से उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर ऊपर गई, ठीक है? अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक करा, बाय करवाया किसको? रिटेलर को, जो अभी यहाँ पे कुछ भी ट्रेड करके नहीं बैठा है, वो अब इधर ब्रेकआउट पे बाय कर रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ है? लास्ट स्विंग के नीचे। लास्ट स्विंग कहाँ है? ये रहा लास्ट स्विंग, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस है। तो एंड में क्या हुआ? पूरा साइडवेज होने के बाद इन्हीं लोगों के स्टॉप लॉस बजाए गए हैं। आप देख सकते हो इन्हीं लोगों के स्टॉप लॉस बजाए गए हैं। बस आपको ये देखना है कि लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन पे ट्रेड मार दो, आप पक्का प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आप अभी लॉस पे हो, आप पक्का प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है? अब दूसरी चीज़, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखेंगे जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, देखो जो ऊपर से शॉर्ट करके आ रहे हैं, साथ-साथ स्टॉप लॉस नीचे लेके आ रहे होंगे, कहीं न कहीं इस लेवल पे स्टॉप लॉस होगा, मार्केट ने क्या करा, उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है? अब देखो जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, जो यहाँ पे रिटेलर बाय कर रहा है, इधर बाय कर रहा है, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है? लास्ट स्विंग के नीचे। तो अब ये धीरे-धीरे उनका स्टॉप लॉस काटेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि इसको नीचे जाना है या पूरा रिवर्स करके वापस 26,000 के पास आना है, ठीक है? अगर नी अभी तो चलो बात की बातें हैं, कहाँ से रिवर्स करेगी उसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपको गाइज़ मैं दिखाऊँगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि देखो ये सपोर्ट बनाया। सपोर्ट क्यों बनाया? सपोर्ट क्या मार्केट खुद बना रही है या कोई जान के एरिया पे सपोर्ट बना रहा है? ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास बंद हो गया। अब यहाँ पे आप खुद सोचो, इस एरिया पे लोग क्या सोच रहे होंगे कि ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से चढ़ी थी, पिछले कुछ दिन से 2 बार चढ़ के आ रही है, ये करेक्शन हो गया, ये इम्पल्स मूव है, करेक्शन है, इम्पल्स मूव है, करेक्शन है, यहाँ कहीं से इम्पल्स मूव आ सकती है, तो कहीं न कहीं कल मार्केट ऊपर खुल सकती है। कहीं न कहीं मार्केट कल मॉर्निंग में ऊपर जा सकती है। तो 3 बजे के आस-पास लोग क्या सोच रहे हैं, कल के लिए कॉल ऑप्शन लेके चलो। आजकल क्या न्यूज़ आई है कि जो आपका यूएस में शटडाउन लग रहा था, वो अब हट सकता है। तो ये क्या है? ये आपके साथ साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। हो सकता है चलो कल गैप अप हो जाए, हो सकता है 500 पॉइंट ऊपर खुल जाए, मैं चैलेंज नहीं कर रहा। पर ये आप लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है। अगर ऐसा कल कुछ भी नहीं होगा, ये न्यूज़ सुन के कि शटडाउन की वजह से यूएस मार्केट चढ़ पड़ी है, मतलब शटडाउन हट जाएगा तो उसकी उसकी एक्सपेक्टेशन में ही मार्केट पहले से चढ़ रही है, एक होप की वजह से। पर जब न्यूज़ आएगी कि ऐसा नहीं हो रहा, 2 दिन एक्सटेंड हो रहा है, तो कल क्या होगा? मार्केट शार्पली फॉल कर सकती है, ठीक है? तो अभी हम क्या चीज़ें हैं, ये सारी न्यूज़ है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, ये न्यूज़ पे इतनी सारी चीज़ें आप अपनी ट्रेड्स मत बनाया करो। सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट देखा करो। चार्ट में आपको साफ दिखा रहा हूँ, 38% रिट्रेसमेंट लेवल का ब्रेक हुआ था। यहीं से मार्केट को करेक्शन देनी चाहिए थी। लेकिन मार्केट ने इसको भी ब्रेक करा, प्रॉपर ऊपर साइडवेज़ हुई है। अब साइडवेज़ होने का मतलब ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर साइडवेज़ है तो कोई बंदा यहाँ पे एंटर कर रहा है। ये देखो मैं आपको अभी अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊँगा, आप सबके सामने खोलूँगा। मैंने आपको 10 बजे 10:57 पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट हर ब्रेकआउट के बाद आफ्टर एवरी ब्रेकआउट निफ्टी इज शोइंग साइडवेज मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? या तो कोई अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर रहा है या तो कोई फ्रेश शॉर्ट्स बना रहा है। तो फिबोनाची लेवल पे अगर ब्रेकआउट मिल रहा है और उसके बाद प्राइस साइडवेज हो रही है तो कोई ना कोई यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा है बाइंग साइड की, या फिर अपनी फ्रेश पोजीशन बना रहा है डाउन साइड में।
अगर लोअर लो की फॉर्मेशन आती है तो हमारा टारगेट यहाँ से 25,500 और 25,400। गाइस देखो 11 बजे जो व्यू था ना, वही मेरा अभी भी व्यू है। क्यों वही सेम व्यू है? क्योंकि मार्केट ने वो लेवल ब्रेक ही नहीं करे। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे मार्केट ने जैसे लोअर लो क्रिएट करा, उसके बाद मार्केट पूरी नीचे ही आई है और 25,570 के आसपास क्लोज हुई है। तो इसका मतलब क्या है? कल यही मोमेंटम आगे जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रेड हमारा बहुत बढ़िया है और यहाँ पे हमको एक स्टॉप लॉस लेवल मिल चुका है। इस लेवल के ऊपर देखो क्या हुआ, जो लोग शॉर्ट करके आ रहे हैं लास्ट स्विंग ये रहा, लास्ट स्विंग के ऊपर सब स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं सेलर्स। यहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो ये सेलर से क्या बन गए, ये बायर बन गए। तो जो बिग प्लेयर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस को साइडवेज कर रहा है। साइडवेज कर रहा है तो इसका मतलब इनका उल्टा ट्रेड डाल रहा है। इनका उल्टा ट्रेड डालने का मतलब वो सेल कर रहा है और एंड में मार्केट जब नीचे आ गई तो इससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सही में किसी ने शॉर्ट किया है। ठीक है, तो अब कल का व्यू बहुत सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होते ही आपको शॉर्ट करना है। अगर मार्केट थोड़ी बहुत भी ऊपर खुलेगी तो इनिशियली लोगों को और थोड़ा बहुत साइडवेज करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे कोई ऑलरेडी कल के लिए पुट लेके गया है, तो यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा बहुत और नीचे आ सकती है। प्लस अगर मार्केट में कोई भी कोई ट्रेड लेके नहीं गया है, तो ये भी हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट लोगों को सेल साइड में इनवाइट करके वापस ऊपर लेके जा सकती है। तीनों ही सिनेरियो में मार्केट का फर्स्ट हाफ 9 से लेके 12 बजे अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तीनों ही सिनेरियो में 9 से 12 फर्स्ट व्यू जो है वो डाउन साइड का ही है। क्योंकि डाउन साइड में ही देखो, अगर किसी ने ऊपर पोजीशन बनाई है, वो अपनी एवरेज क्लोजिंग के नीचे आ चुका है, एवरेज प्राइस के नीचे, तो वो हर हाल पे इस लेवल को डिफेंड करेगा और मार्केट को मॉर्निंग में नीचे ही रखेगा। नीचे सिंपल सी बात है, हमने ऊपर से शॉर्ट करा था, मैंने आपको क्लियरली बोला था 25,600 टूटता है, 25,616 टूटता है, आप शॉर्ट कर सकते हो। आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है 25,670 है। हर हाल में जब भी आपका स्टॉप लॉस बजना चाहिए तो 25,670 पे ही बजना चाहिए, उससे पहले एग्जिट मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट आपका 25,515 और 25,500 ये फिबोनाची वाला लेवल। दूसरा, इसके बाद अगर मार्केट नीचे फॉल करती है तो सीधा 25,415 से लेके 25,400 आ सकता है। तो एक ट्रेड क्या है आपका डाउन साइड में, दूसरा ट्रेड क्या है रिवर्सल। रिवर्सल कहाँ कहाँ से आ सकता है, 25,500 का राउंड लेवल है, हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे रिवर्स नहीं होती तो एक परफेक्ट हीरो जीरो ट्रेड है, सीधा 25,425 से लेके 25,400 वाला जोन। इस वाले जोन से अगर मार्केट रिवर्स कर गई तो सेम डे में डे लो से मार्केट जाके डे हाई पे जाके क्लोज कर सकती है, अगर मार्केट कल शार्पली मॉर्निंग में गिरती हुई 25,400 तक आ जाए। तो इस टाइम पे अगर मार्केट यहाँ आती है तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड होगा गाइस 25,450 की कॉल ऑप्शन। कहीं ना कहीं 30 से लेके 25 रुपए मिलती है, आप बाय कर सकते हो। सीधा टारगेट 50 का, 100 रुपए का, 150 रुपए का एंड इसके बाद 200 का भी टारगेट हो सकता है, क्योंकि सेम डे में मार्केट यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। ठीक है, मार्केट को हम बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करेंगे और जब भी ट्रेड करेंगे तो प्रॉपर टेक्निकल्स का ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देख सकते हो गाइज मार्केट डे लो के आसपास ही बंद हुई है। यहाँ खुली थी, यहीं पे आके बंद हो गई है, ऑलमोस्ट डे लो के पास है। 57,865 का डे लो है और 57,893 की क्लोजिंग है, आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो। डे लो के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ देखो गाइज, थोड़ा बहुत अगर मैं यहाँ पे जूम करूंगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ऑलरेडी लगा, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइज अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन जो यहाँ से शॉर्ट कर रहा है, जो इस लेवल पे शॉर्ट कर रखा है, इस लेवल पे शॉर्ट कर रखा है, इन सब के स्टॉप लॉस कहाँ है, इन सब के स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, जो यहाँ पे सेल करके बैठा है वो जब एग्जिट करेगा तो वो क्या ऑर्डर डालेगा, वो बाय का ऑर्डर डालेगा। जब वो बाय का ऑर्डर डालेगा प्लस रिटेलर रिटेलर जो अभी तक मार्केट में घुसा ही नहीं है, वो इस हाई के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करना शुरू करेगा। जब डबल लेवल से बाइंग आनी शुरू हो जाएगी डबल पावर से, तो प्राइस यहाँ से रॉकेट की तरह भागना शुरू कर जाएगा। ये चीज आपको पता है, ये चीज उस बड़े इंस्टीट्यूशन को भी पता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आप लोगों से खेलेगा। कैसे खेलेगा, आप लोगों का व्यू एकदम नेगेटिव करेगा डे लो ब्रेक करके। जब डे लो ब्रेक कर देगा तो आप लोग अपने आप में ही इसको शॉर्ट करना शुरू कर दोगे। जब शॉर्ट करना शुरू कर दोगे थोड़ी देर बाद ये साइड होना शुरू हो जाएगा। क्यों साइड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप शॉर्ट कर रहे होगे तो कोई तो होगा जो आपको माल बेच रहा होगा। अगर आप बेच रहे हो तो कोई तो है ना वहाँ पे खरीद रहा होगा। तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाए ऑलमोस्ट 57,600 से लेके 57,500 वाले जोन पे, तो समझ जाना गाइस आप लोगों के साथ ट्रैप बन रहा है। यहाँ से मार्केट ब्रेक होगी,
आप लोग जहाँ भी स्टॉप लॉस लगाओगे, आप लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, रिटेलर का स्टॉप लॉस ट्रिगर, एक्जिस्टिंग लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर, प्लस जो अभी ट्रेड नहीं कर रहा, वो यहाँ पे फ्रेश बायर बनेगा वो, प्लस जब इन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, यहाँ से एक रॉकेट मूव आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसके फर्स्ट, अगर मॉर्निंग में मार्केट ऊपर जा रही होगी, तो उसको ट्रेड मत करना, थोड़ा वेट करना। अगर वहाँ से रिवर्सल आ रहा होगा, तो 58,100 से लेके 58,200 इस वाले ज़ोन से आप एक बार सेल लोगे, अगर कल मॉर्निंग में मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा बहुत इस एरिया में दिखाती है। मैं लिख रहा हूँ 58,100 से 58,200 में, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है मॉर्निंग में 9 से 11 बजे के बीच में खुलते ही, मतलब खुलते अगर पहले ऊपर चलेगी और साइडवेज होगी, आप समझ जाना रिवर्सल आने वाला है, पूरी मार्केट नीचे आएगी। आप लोगों का व्यू चेंज किया जाएगा, जब बड़ी मूव आनी होगी उससे पहले आप एकदम नेगेटिव हो जाओगे, तब जाके बड़ी मूव आएगी। ठीक है, दूसरी चीज गाइस, अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है 57,900, तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों शॉर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि ये बहुत लोगों का पैनिक क्रिएट करेंगे। जब पैनिक क्रिएट करेंगे, तो असली में पैनिक कहाँ क्रिएट होगा? इस लेवल के आसपास। जब यहाँ से थोड़ा बहुत गिर रही होगी, तो लोगों को ना आस होती है, एक होप होती है कि चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत साइडवेज होकर वापस ऊपर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे लोग ना डरना शुरू कर देंगे। तो 57,600 से लेके 57,500, अगर आप 57,900 पे सेल कर रहे हो, तो आपका टारगेट 57,600 से लेके 57,500 मैक्सिमम। और अगर आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है, तो 57,600 से लेके 57,500 के आसपास एक हैमर कैंडल, एक बुलिश एंगल्फिंग या फिर एक हायर है की फॉर्मेशन लगती है, तो आप गाइस बाय करके चल सकते हो। यहाँ से सीधा टारगेट 58,000, 58,200, 58,500 तक के बन जाएंगे। इसके अलावा गाइस कोई भी ट्रेड नहीं है, जो भी होगा आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।